वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कल जैसे कि हम हिंदी भाषा का विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले भाषा चैप्टर स्टार्ट किया था हिंदी विज्ञान में। आज हम उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। कल हमने इसका एक पॉइंट पढ़ा था जिसको बोलते हैं ध्वनि, यानी कि कोई शिशु यानी बालक, ये आपके बीएड में भी काम आ सकता है और हिंदी से जुड़े हुए और भी कोई एग्ज़ाम्स हो या नॉर्मल समझने के लिए भी काम आ सकता है। शिशु यानी बालक जो शैशवावस्था में होता है, तो वो सबसे पहले ध्वनि से प्रारंभ करता है। कल इसमें योगदान थोड़ा सा शायद वीडियो में भगवान ने भी दिया कि ध्वनि के माध्यम से आपको पता चल गया कि ध्वनि होती क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, यानी कि हमारे मुख से निकलने वाली कोई भी बिना शब्द की जो श्वास होती है, यानी कि बिना शब्द की श्वास होनी चाहिए, उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे ओम, ये बिना शब्द की एक ध्वनि है, तो इसको ध्वनि कहते हैं। यानी कि बिना शब्द की जो श्वास होती है उसे ध्वनि कहते हैं। ये मैं एक नॉर्मल डेफिनेशन बता रही हूँ, किसी बुक की नहीं बता रही हूँ, अपने लेवल पे आपको समझाने की हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ। ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, इसका किसी बुक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि नॉलेज एकेडमी की नोट्स हैं, मेरे पर्सनल नोट्स हैं, इसका किसी बुक से कोई लेना देना नहीं। आगे चलते हैं कि जिसमें बता रहे हैं कि बिना शब्द की जो श्वास होती है उसको ध्वनि कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया। इसका दूसरा पर्याय होता है कि भाषा या तो लिखित होगी या मौखिक होगी या सांकेतिक होगी। पहले इसके 3 घटक पूर्ण कर लेते हैं। इस भाषा के बेसिकली 3 घटक हैं। वैसे तो कई आप भाषा देख सकते हैं, उनके 3 ही घटक मुझे लगते हैं पाए जाते हैं, जिसमें कि लिखित यानी कि जिसको हम लिख के बता सकते हैं। अब इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मनोज घर जाता है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मनोज इज गोइंग टू हाउस। मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ उसे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। मनोज अपने घर की तरफ जाता है। गोइंग इसलिए लगाया है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, यानी कि कंटिन्यू, वो जा रहा है, मनोज अपने घर जा रहा है, कंटिन्यू गोइंग, ठीक है। और मनोज घर जाता है, ये हिंदी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिंदी, ये हो गई आपकी इंग्लिश। यानी कि आईएनजी फॉर्म जब भी लगती है तो कंटिन्यूएशन के लिए लगती है। ये होती है लिखित भाषा। मौखिक, जैसे कि हम मुख से बोल के बता रहे हैं, इसको मौखिक कहते हैं। जैसे कि क्या हमें 1 गिलास पानी मिलेगा, इसको मौखिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रेंच में भी बोल सकते हैं, जो भी भाषा आपको आती। मुझे हिंदी आती, मैं हिंदी में पर्याप्त बात कर पाती हूँ। सांकेतिक कौन सी भाषा होती है? जैसे कि सांकेतिक भाषा होती है कि यह पेन मुझे दे दीजिए, ये सांकेतिक है। यह यानी कि अगर आप इस पे संकेत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे आप संकेत करेंगे तो वह चीज़ आपकी है, जिसको इंग्लिश में पोजीशन भी बोलते हैं कि ये पोजीशन है, ये चीज़ मेरी है, ये पेन मुझे दीजिए। हिंदी में इसको संकेत की भाषा भी बोल सकते हैं। तो भाषा के कुछ 4 प्रकार अभी तक हमने देखे हैं कि जिसमें भाषा, यानी कि सबसे पहले जो अक्षर भी होता है, अक्षर तो सबसे पहले अक्षर नहीं होगा, सबसे पहले आएगी ध्वनि। जो सबसे पहला घटक आता है वो आता है ध्वनि का। दूसरा घटक आएगा आपका ध्वनि के बाद, यानी कि लिखित। ध्वनि कैसी? लिखित होगी, क्या लिख के कोई बात बोली जा रही है? ध्वनि का मतलब सीधा समझिए एक तरह से कि बात। अगर इसको नॉर्मल एग्जाम्पल में लेंगे तो उसको बात बोलते हैं, जो हम अपने वाक्यों का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अपने वाक्यों को, अपने विचारों को, अपने वाक्यों को लिखित भी कर सकते हैं। कुल मिला के हमें जो विचार आते हैं
उनको हम कितने प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। या तो हम उनको लिखित कर सकते हैं, या मौखिक कर सकते हैं, या सांकेतिक कर सकते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के ही विचार आते हैं, ठीक है। और विचार को लिख कर भी आप दे सकते हैं, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। मौखिक का मैंने बताया, जैसे मैं बोल के आपसे बात करती हूँ। सांकेतिक का मतलब होता है जैसे संकेत में बात की जाती है। लिखित का मतलब होता है जैसे मैं लिख के आपको बता रही हूँ। ध्वनि, जो ध्वनि के प्रकार है, तो उसमें हम अपनी बात पहले ध्वनि, एक शिशु, मैंने फिर से कहा, जब भी आप इमेजिन करेंगे भाषा को तो एक शिशु के रूप में समझने की प्रयास करिए। कोई शिशु जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले वो ध्वनि करेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि मैं इसको लिख कर दूं, बोल कर दूं या संकेत बता कर दूं। तो ये 3 घटक आएंगे। उसके बाद वह अक्षर की ओर बढ़ना उन्मुख होगा, अक्षर से वह शब्द की ओर उन्मुख होगा, शब्द से वाक्य की ओर उन्मुख होगा। यानी कि पहले एक एक सीढ़ी प्रायः चढ़ेगा। और फिर हम आते हैं, जब इतना होमवर्क आप कर लेंगे तब आपके पास आएंगे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जिसमें कि हम कहते हैं कि 52 वर्ण हिंदी में पाए जाते हैं। यदि कोई चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। स्वर और व्यंजन यानी कि स्वर, सबने कहा है, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, अंग, आह, ऐसे करते। तो इस तरह से स्वर होते हैं हमारे। हमने अभी बताया कि ध्वनि से पहले स्वर बनेंगे। बच्चा पहले ये बोलेगा, कोई शिशु है तो पहले वो ध्वनि से स्वर बोलेगा। वो पहले सीधे अक्षर पर नहीं आ जाएगा। क, ख, ग, घ ये बाद में होते हैं, पहले स्वर होते हैं। यानी कि शब्द ब्रह्म है। तो इसी प्रकार से देखा जाता है कि जो ध्वनि, नाद की ध्वनि होती है, नाद की ध्वनि माने कि जो स्वर की ध्वनि होती है, नाद की ध्वनि होती है, जो बालक करता है तो सबसे पहले वो स्वर में करेगा, वह व्यंजन में नहीं करेगा। जब आपके स्वर में नाद की ध्वनि आ जाएगी उसके बाद वह व्यंजन में करेगा। यानी कि क, ख, ग, घ इस तरह से बात करने का प्रयास करेगा। फिर वह अक्षर से, जैसे मैंने बताया, शब्द बनाने का प्रयास करेगा। पहले शब्द टूटे फूटे होंगे, फिर टूटे फूटे शब्दों से वह धीरे धीरे उसको सही करके वाक्य बनाना सीखेगा। जैसे कि एक कोई भी आप प्रायः उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी एक बालक है तो वो गलत भी लिख सकता है, हमसे भी चूक हो जाती है, बालक से भी हो जाती है, तो वो गलत भी लिख सकता है। घर कहाँ है, जाना, घर कहाँ है, जाना, यानी कि यह जो शब्द बनाए हैं ये उल्टा शब्द बनाया है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा सीधा शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं वाक्य, इसको सुधार कैसे कर सकते बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक होमवर्क है सबके लिए कि इस वाक्य को, ऐसे ही कोई वाक्य जो बालक गलत बना रहा है, एक वाक्य कोई उसमें सीधा वाक्य बनाना है। और इस ऐसे ही आपको 5 वाक्य बनाने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ऐसे करके आइएगा। धन्यवाद। नॉलेज एकेडमी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप प्रायः हमारे साथ रहेंगे तो आगे हम और भी इसमें मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे प्रयास करके आपको सौंपेंगे। धन्यवाद।